हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक एकेडमी गोस्वामी सर एंड साहू सर क्लासेस। जी हाँ, मैं हूं सुनील कश्यप और आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता है क्या, हमारे सिलेबस में देने का है ना, उसका मोटिव क्या है, उन चीजों को पूरा है ना कवर करेंगे। और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए, जैसे एक दो डिब्बा हुआ है, ठीक है, दो डिब्बे आपको दिख रहे होंगे। अब दोनों डिब्बे में हम बहुत सारे, एक रेड कलर का पेन डालेंगे और एक ब्लैक कलर का पेन डालेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें रेड कलर की पेन डाल रही है, इसमें ब्लैक कलर की पेन डालें। अब आंख बंद किए और इसको रोटेट किए। ठीक है, अब रोटेट करने के बाद हम रेंडमली कोई सा भी एक पेन उठाएंगे। पेन उठा लिए। अब पेन को उठाने के बाद हम देखेंगे कि ये रेड है कि ब्लैक है। ठीक है, तो रेड आने की कितनी है ना प्रोबेबिलिटी है, और ब्लैक आने की है ना कितनी पॉसिबिलिटी है। तो यही जो हमने पॉसिबिलिटी वर्ड यूज किया। ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बोलिए या प्रोबेबिलिटी बोलिए, चांसेस कितने हैं। ठीक है, इन्हीं को आप बोल सकते हैं, यही चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आप ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अब इसमें देखिएगा, जैसे इधर ध्यान दीजिएगा, जैसे दो बैग है। ठीक है, दो बैग है। अब इस बैग में एक रेड कलर की बॉल है, बहुत सारे, सपोज 6 रेड बॉल है। ठीक है, 6 रेड बॉल है। ठीक है, और 5 ठीक है, इसमें 6 वाइट बॉल है। ये हो गया। ठीक है, अब ये दोनों, ठीक है, बैग को एक बैग बॉक्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ये आपके बॉक्स में ट्रांसफर हो गए। अब यहां से हाथ डाल के एक बॉल हम इसमें से निकालेंगे। अब इसमें से एक बॉल निकालेंगे तो यहां पर पॉसिबिलिटी फिर से रेड बॉल या व्हाइट बॉल की कितनी है ना चांसेस है, इसी चैप्टर को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो पहले, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें है ना कीवर्ड जान लेते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इधर देखिए, जैसे एक वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, आई। ठीक है, आई। अब इसी आई को सपोज उल्टा कर दिया जाए, आई को अगर उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, उल्टा आई नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। जी हां, आयोटा। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये आयोटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आयोटा एक्चुअल में 10 के सिलेबस के, आफ्टर 10 सिलेबस में आपको कॉन्सेंट्रेट देखने को मिलता है, लेकिन हमारी कंपटीशन एग्जाम है, इसलिए ये आयोटा शब्द हम यूज कर रहे हैं। और ये है क्या, इसको पूरे देखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं 2, ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला आयोटा हो जाता है। नीचे वाले की बात करेंगे तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहां देखिएगा, ये आयोटा है और आयोटा और फैक्टोरियल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आयोटा की वैल्यू जो होती है √-1 होगी, जो कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा। ठीक है, फाइनली इसको हम एक वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। बट यहां पर जो फैक्टोरियल वर्ड है, फैक्टोरियल वर्ड, इसकी बहुत बड़ी चांसेस है हमारी प्रोबेबिलिटी में, समझिएगा। जैसे हम 2 फैक्टोरियल वर्ड यूज कर रहे हैं, कौन सी यूज कर रहे हैं? 2 फैक्टोरियल। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब कुछ भी नहीं है, रेंडमली 2 × 1। ठीक है, यह देखिए, 3 फैक्टोरियल की अगर बात करूंगा तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 × 2 × 1। ओके, यहां पर 4 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है?
एक सेकंड, ठीक, चलिए यहां पर हो गया। अब देखिएगा कुछ शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे, ताकि हम क्वेश्चन जब है ना, क्वेश्चन हम रेंडमली करेंगे तो उसमें समस्या ना हो। जैसे ये देखिएगा, एक लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, नीचे लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए 3 फैक्टोरियल को एक्सप्लेन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और 2 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इंटू 1। अब यहां देखिएगा, इसको जब भी कैंसल आउट करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, 2 इंटू 1 यहां से, 2 इंटू 1 यहां से, फाइनली ये आ जाएगा आपका 3। क्लियर है। अब यहीं पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सॉल्व करने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका यह है कि 3 इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे, और नीचे 2 फैक्टोरियल जैसा है उसको रहने देंगे, और 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट करेंगे, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में 21 फैक्टोरियल और नीचे में 20 फैक्टोरियल है, ओके, तो इसको सॉल्व करके कैसे आंसर लेके आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए 21 इंटू 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 फैक्टोरियल, तो फाइनली फैक्टोरियल कैंसल आउट कर देंगे, और आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 21। जी हाँ, डायरेक्ट हम इस प्रकार शॉर्टकट है ना यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये आपको फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। और कुछ कुछ चांसेस है, जैसे देखिएगा, ठीक है, इसी को हम लिख देते हैं 52 फैक्टोरियल, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 50 है ना, 50 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम टू सेम हम यूज करेंगे 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, और नीचे में ऑलरेडी क्या है 50 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर जो हो जाएगा 52 इंटू 51। इसको कैलकुलेट करके फाइनली हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि भैया हम जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें कैलकुलेशन में एक वर्ड यूज कर लिए फैक्टोरियल। देखिएगा उल्टा आई मत करिएगा, आई का मतलब आयोटा हो जाएगा। ठीक है, आयोटा आयोटा कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट करना है फैक्टोरियल, ऐसा। ये आयोटा हो गया, ये फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया ये है ना प्रोबेबिलिटी चैप्टर है क्या, तो देखिएगा जनरल इसका डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है ना स्पेशली मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, और वो भी कैसे आप चैप्टर का, तो एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजरिंग द लाइवलीहुड ऑफ इवेंट अकरिंग। जैसे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हमने एक क्वेश्चन लिया है, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड इज। जैसे इधर देखिएगा, एक कॉइन है हमारे पास, इसमें देखिएगा कॉइन में क्या होगा, एक हेड होती है और एक टेल होती है। ठीक है, एक हेड एक टेल हो गया। अब यहां पर जब कॉइन को, ठीक है, कॉइन को ध्यान दीजिएगा टॉस किया जाता है, सिक्के को जब उछाला जाता है, ठीक है, तो सिक्के को उछालने के बाद यहां ध्यान दीजिएगा पॉसिबिलिटी क्या होगी कि गेटिंग अ हेड हो। ठीक है, गेट है ना आपका, ध्यान दीजिएगा हेड आने की कितनी है ना पॉसिबिलिटी है, प्रायिकता है। ठीक है, टेल आने की कितनी प्रायिकता है, तो यहां से कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हमारा ये क्वाइन हो गया। अब क्वाइन में दो पार्ट होंगे, एक हेड का पार्ट होगा, एक टेल का पार्ट होगा। अब है ना रेंडमली ध्यान दीजिएगा, जब क्वाइन को ऐसे सिक्का उछाला जाता है तो हो सकता है कि आपका हेड आए, चांसेस तो है, हो सकता है कि टेल आए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट ये करिएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, हेड आने के कितने चांसेस है और टेल आने के कितने चांसेस है। तो भैया क्वाइन तो एक है, और क्वाइन में दो ही पार्ट है, एक हेड है और एक टेल है, तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो ऐसे पॉसिबिलिटी में ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए कितने रेंडमली चांसेस है, 1 and 2, तो 2 चांसेस है, डिवाइड बाय 2। अब इस 2 चांसेस में 1 चांसेस हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 1, और टेल आने के कितने चांसेस है, तो
तो 1, तो यहां पर हमारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1/2, या यहां पर हेड आने की भी पॉसिबिलिटी कितना होगा तो 1/2, टेल आने की पॉसिबिलिटी कितना होगा तो 1/2। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, द probability of getting a head when a coin is tossed is, तो देखिएगा ऑप्शन में है 0, ठीक है, 1, 0.5 और 2। हमारा जो ऑप्शन है 1/2 कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप देखिएगा कि 1/2 को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो 1/2 कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 0.5, तो ये देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा 0.5। आएगा नहीं आया समझ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसी प्रकार एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पढ़ने का हमारा है ना मेथड भी एकदम सिंपल रहेगा, ठीक है। देखिए आपकी जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में दो है ना टॉपिक है मेजर, एक परमुटेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा, हम वर्ड यूज कर रहे हैं परमुटेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रमचय, ठीक है, एक परमुटेशन हो गया और दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। एक तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, तो परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, उन चीजों को देखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और है ना संचय। तो परमुटेशन में जब है ना यूज करेंगे, कहां परमुटेशन यूज होगा, ठीक है, और कहां आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा, दोनों चीजों को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए इसका है ना ओवरऑल हम इंट्रोडक्शन आज देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम ये पढ़ रहे थे, probability is a branch of mathematics that measuring a likelihood of event occurring, ठीक है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा, उसमें एक क्वाइन थी और क्वाइन में टॉस करने पर है ना, यहां पर ध्यान दीजिएगा, दो में है ना दो इवेंट अकर हो रहे थे, दो इवेंट हमको मिल रहे थे, एक तो हेड आने की और एक तो टेल आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही आसान है, ठीक है, इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए they help us understand and quantify uncertainty in various situation। अब देखिए इसमें सिचुएशन भी वेरियस टाइप से सिचुएशन हो सकते हैं, जैसे हमारे क्वाइन थी, ठीक है, तो क्वाइन में एक तो हेड आने के चांसेस थे, एक आपके टेल आने के चांसेस है, ठीक है। अगर मैं डाइस की बात करूंगा, ठीक है, डाइस की अगर बात करूंगा, पासा, अगर मैं पासा की बात करूंगा तो पासा में कितने पॉसिबिलिटी है, तो देखिए पासा में आपके सरफेस कितने होंगे, 6 सरफेस होते हैं। अब पासे में एक सरफेसेस 1 लिखा रहेगा, सेकेंड वाला सरफेसेस में 2 लिखा होगा, ठीक है, फिर 3, 4, 5 एंड 6, ऐसे इस प्रकार 6 सरफेसेस होंगे। अब यहां पर क्वेश्चंस ये बनेंगे, जैसे डाइस को ध्यान दीजिएगा रोटेट किया जाएगा, तो इसमें 1 आने के कितने चांसेस हैं, 2 आने के कितने चांसेस हैं, 3 आने के कितने चांसेस हैं, 4 आने के, 5 आने के, 6 आने के कितने चांसेस हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इवेंट कितने अकर हो रहे हैं, इवेंट कितने हो रहे हैं, तो आपका 6 टाइम अकर हो रहे हैं। तो यहां बस कोई भी एक रेंडमली आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे देखिए इसमें से 4 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 कितने हैं, तो 1 टाइम है। इवेंट टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो रहे हैं, तो 6 हो रहे हैं, तो ये आपका 6, दैट मीन्स 1/6 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इवेंट 5 आने के, एक इवेंट यहां ध्यान दीजिएगा, सरफेस में 5 आने के, टॉप में टॉप सरफेस 5 आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो 5 सरफेसेस कितने है ना इवेंट हो रहे हैं, तो 1, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो रहे हैं, तो 6, तो यहां भी चांसेस कितने हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। हमने डाइस देखा, पासा देखा, अब पासा में 6 सरफेसेस हैं, तो भैया 6 सरफेसेस में 1/1 1/1 1 आने के एक चांस है। तो यहां पर अगर मैं ठीक है एक सरफेस में, सरफेस के टॉप में 5 आने के, अब मैं चांसेस अगर देखो, पॉसिबिलिटी देखो, तो पूरे के पूरे इवेंट में 5 तो एक ही है। अब 5 एक ही है और टोटल, मतलब यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगा होगा, नीचे में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है, और ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा जी, तो पॉसिबिलिटी इवेंट, तो पॉसिबिलिटी, ठीक है, इवेंट। अब ये यहां पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछ दे, जब इस डाइस को रोटेट किया जाता है तो आपके 4 और 2 आने की है ना पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहां पर देखिएगा
टू इवेंट कितने टाइम्स आ रहे हैं, वन ही टाइम आएगा। फोर इवेंट कितने टाइम्स आ रहे हैं, टू। अब यहां पर देखिए आपके दो पॉसिबिलिटी हो, या तो टू या तो फोर। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, सिक्स। और टू और फोर दोनों अकर होने के दो आपका चांसेस है, तो ये आपका हो जाएगा 2/6। आया कि नहीं आया समझ में? तो फाइनली 1/3 चांसेस हो जाएगा। आया कि नहीं है समझ में? 2 ये आपका कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम, तो 1/3 चांसेस है। अब यहीं पर अगर ये पूछे कि 1, 2 और 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है, सरफेस में 1, 2 एंड 3 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 6 से ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे, 6 से ही रहेगा। अब इस टोटल नंबर ऑफ इवेंट में 1 भी चांसेस, 2 भी और 3, तीनों के तीनों आने के चांसेस कितने हो जाएंगे, तो देखिएगा 1, 2 एंड 3। टोटल इवेंट कितने हो रहे हैं यहां पर, 3, तो ऊपर में हो जाएगा 3, दैट मीन्स 1/2, या 1/2 नहीं रहेगा। तो अभी जो क्वेश्चन इसके पहले जो देखे हैं इसमें 0.5 ऑप्शन में था, तो या तो 0.5 या तो 1/2 आंसर हो जाएगा। आ रहे समझ में? तो एक तो आपका क्वाइन से, ठीक है, क्वाइन से इवेंट जनरेट होगा, ठीक है, डाइस से इवेंट जनरेट होगा। इसी प्रकार आपका ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए एक बॉक्स वाली हमने क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जैसे इधर देखिएगा, ठीक है, 3 बॉल है, सारे के सारे सपोज रेड है, यहां आपके 6 बॉल है, यहां भी सारे के सारे सपोज व्हाइट है। अब रेंडमली दोनों को एक बैग में रख लिया गया। अब यहां से 2 रेड आने के कितने चांसेस है, 2 है ना व्हाइट आने के कितने चांसेस है, इस प्रकार के पॉसिबिलिटी रहेंगी आपकी क्वेश्चंस में। क्लियर है? ठीक है, आपने अभी ये देख लिया कि भैया आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्या है, इसमें क्वेश्चंस में कैसे आपका इवेंट अकर होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए यही सब आपका आज डिस्कस करना था आज के क्लास में। ठीक है, जैसे देखिए एक ट्री मेथड होता है, एक ये भी बहुत इजीली है। ठीक है, जैसे देखिए आप देखे होंगे हेड और हेड, हेड और टेल, देखिए टेल और हेड, टेल और टेल, ठीक है, ये टेबल के फॉर्म पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टी डायग्राम में करेंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी होगी, तो ये सारा का सारा हम है ना फुल डिस्क्रिप्शन वाली क्लास में ये सारा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये देखिए, जैसे इसमें क्वेश्चंस के जो चांसेस है कैसे है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ये तो क्वेश्चन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो अ डाई इज रोल्ड, द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज, इससे पहले जो एग्जांपल में हमने देखे थे सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन। अब यहां पर कंसीडर करिएगा एक डाइस है, डाई है, इसको रोल किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमने देखा टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमने किया था, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ इवेंट 6, भैया 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी चांसेस है, 4 भी चांसेस है, 5 भी चांसेस है और 6। अब इसमें से 3 आना, ठीक है, 3 आना, ये एक्सीडेंटली 3 आना, ठीक है, इनके प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 3 तो भैया इधर देखिए सरफेस में 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, इनमें से रेंडमली कुछ भी हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया नीचे 6, और ऊपर में जो चांसेस है, अब 3 कितने बार रिपीट है, ओनली 1 टाइम, तो ऊपर में 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा आंसर इस प्रकार 1/6 होगा। क्लियर है? बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 1/6 हो गया। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं आगे, इधर देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है अब एक, देखिए सबको दिखाई दे रहा है, ठीक, अब एक हैज अ 5 रेड एंड 5 ब्लू बॉल। ठीक है, अब ये देखिए एक बैग है, इधर देखिए, ठीक है, इसमें 5 रेड बॉल है, ठीक, और इसमें 5 ब्लू बॉल है। ओके,
5 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। मतलब तुरंत आपके ध्यान दीजिएगा, माइंड सेट कर लीजिएगा, टोटल नंबर आप है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 5 + 5 क्या हो जाएंगे आपके, टोटल 10 हो गए। ठीक, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब एक 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। अब यहां पर कॉन्सेंट्रेट ये करिएगा, देखिए अब देखिए यहां पर इवेंट में इवेंट एक ही है। अब यहां पर टोटल आपका 10 बॉल है। अब हम हाथ डाल के निकालेंगे बॉल को, तो जब बॉल निकालेंगे तो भैया चांसेस देखिएगा, टोटल इवेंट 12 हो रहे हैं, सॉरी 10 हो रहे हैं, और इसमें 5 रेड बॉल है और हमको पिकिंग का रेड बॉल ही पिक करना है। तो इसमें चांसेस 5 टाइम हो सकते हैं कि भैया हम ओपन करें, हो सकता है कि रेड हो, फिर ओपन करें, हो सकता है कि ब्लू हो, फिर ओपन किए रेड ब्लू, मतलब 5 टाइम चांसेस है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेड बॉल चांसेस हो जाएंगे 5, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, यही चीजों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल वर्ड है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब जैसे सपोज क्वाइन लेंगे, तो क्वाइन में तो भैया ठीक है इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं। क्वाइन में चांसेस एक तो हेड हो सकते हैं, एक तो टेल हो सकते हैं, ठीक है। ताश के गड्डी वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें तो 52 इवेंट हो सकते हैं, ठीक है भाई। ताश के पत्तियों में आपका 52 52 पत्तियां होती है, तो उसमें 52 इवेंट हो सकते हैं। डाइस की अगर बात करूं तो इसमें 6 हो सकते हैं। तो 0 दैट मींस क्या, ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब क्या, तो भैया इम्पॉसिबल तो इवेंट हो ही नहीं सकते। तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन देख के इस प्रकार ऑप्शन टिक कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, आज आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास है, इसके नेक्स्ट क्लास में आपको फुल डिस्क्रिप्टिव है ना देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद।